टेररिज्म। कोरोना से लड़ाई में अंदाज भले बदल गया हो प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन दुश्मनों को जवाब देने के लिए मिजाज अब भी वही है। कोरोना से लड़ने के लिए मोहलत दी थी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कि वो सोचे, समझे और फिर अपने देश की तरक्की के लिए काम करे, आतंकी चरित्र को बदले। लेकिन कोरोना काल में पाकिस्तान ने जो गैर इंसानी हरकत की, अब उसके बाद उसके हाथ से बहुत कुछ जाएगा। कश्मीर के सपने देखते देखते वो पीओके के साथ साथ अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर मुंह की खाएगा। कांपते इमरान ने फिर दुनिया की दौड़ लगाई है कि कोई तो बचाओ। मैं पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले फर्जी आरोप अभियान के बहाने भारत के लगातार प्रयासों के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा हूं। एलओसी के पार भारत के घुसपैठ के नए आधारहीन आरोप इस खतरनाक एजेंडे की निरंतरता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने से पहले कार्य करना चाहिए। आतंकिस्तान के तथाकथित प्रधानमंत्री नियाजी के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही है कश्मीर पर पिटाई, पीओके पर भारत की चढ़ाई और अब तो गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बारी आई। क्या करे, कैसे करे, सोचा होता हंदवाड़ा हमले से पहले। अब हिंदुस्तान के गुस्से का सैलाब आएगा जिसमें आतंकिस्तान को तिनके की तरह बह जाना तय है। हिंदुस्तान ने जो कहा था, पाकिस्तान की हरकतों के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हर बार की तरह भारतीय मौसम विज्ञान यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर का वेदर फोरकास्ट रिलीज किया, लेकिन इस बार इस फोरकास्ट की हवा बदली हुई थी। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी सब डिवीजन के उल्लेख को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के रूप में करना शुरू कर दिया है। ये संकेत है भारत के उस संकल्प का जिसके चलते भारत पीओके से अपना क्लेम कभी नहीं छोड़ा और अब तो कदम भी आगे बढ़ा दी, क्योंकि मुद्दा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सीने की कसक का है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान को पीओके समेत गिलगिट बाल्टिस्तान में मौसम की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए पाकिस्तान को इजाजत दे दी थी। तब भारत ने पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर साफ कह दिया था, ये भी हमारा है, जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो। ये जो बात अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है और इसे केवल मैं नहीं कह रहा या जिस संगठन से मेरा संबंध है वो नहीं कह रहा। ये बात भारत की संसद में 1993 में 1994 में एक रेजोल्यूशन आया, प्रस्ताव आया। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया और उस प्रस्ताव का निष्कर्ष ये था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बाकी है तो मात्र इतना कि किस प्रकार से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। सो हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई और चर्चा की गुंजाइश है। हाँ, उसे कैसे बनाया जाए इसकी योजना समय अनुसार जो संबंधित या अधिकृत लोग हैं वो करेंगे। जो हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चेन और सक्सम वैली,
वो सारा का सारा इलाका जम्मू और कश्मीर का है, और ज्यों कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वो भी बिल्कुल हमारा अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान दौड़ लगा रहा है इधर उधर, चिट्ठियां लिख रहा है, बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब उस पर यह डर हावी है कि क्या होगा उस दिन जिस दिन वाकई पीओके तक हिंदुस्तानी आर्मी के बूटों की आवाजें पहुंच जाएंगी। बेहतर होता कम से कम कोरोना संकट के समय पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा नहीं होता, लेकिन जब छेड़ दिया तो भारत को याद आ गया कि वो छेड़ने वाले को कभी छोड़ता नहीं। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया तब से पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका साथ दे, उसके प्रति सहानुभूति रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए अब वो धर्म के नाम पर खाड़ी देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। Some people are busy spreading other deadly viruses such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. पाकिस्तान वाकई आतंकिस्तान रूपी वायरस है। हर समय वो भारत को फंसाने के लिए मकजाल जैसे षड्यंत्र रचता रहता है। क्या जाल फेंका है उसने सोशल मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने का, और इस मिशन बदनामी को नाम दिया है इस्लामोफोबिया। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो भारत के रिश्ते मुस्लिम देश से बहुत अच्छे हैं। बस यही बात पाकिस्तान को अखर रही है, क्योंकि ऐसे में यार कौन मुसीबत